भाई कुलदीप जी, हमारे युवा साथी भाई मीनू जी, तमाम हल्का अध्यक्ष भाई करमपाल जी, हल्का अध्यक्ष भाई हमारे आदरणीय मियाँ सिंह जी, विश्ववीर जी, तमाम मंचासीन और गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। कई दिनों से अमरजीत जी भी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि चाय का प्रोग्राम दे दो, मगर मैं कहूंगा बेटा मेरे से हर हफ्ते चाय के ऐसी मीठी मीठी चाय पिलाएगा तो हर हफ्ते दे दो। धन्यवाद। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि आज अपना प्यार आशीर्वाद देने आप इतनी भारी संख्या में आए। और ये आपका प्यार आशीर्वाद है कि प्रदेश के अंदर कई हमने ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे प्रदेश प्रगति के पथ पर चढ़ा, आगे बढ़ा। और आने वाले समय में भी आपके सहयोग के साथ और मजबूती से आगे ले जाने का काम है। जैसे अभी अमरजीत जी कह रहे थे, पानी की समस्या, मुझे याद है वो दौरबी की दुलाड़ा के अंदर हम दौरा किया करते थे कि पानी भरा हुआ है और मशीनरी भी सरकारी लगती थी, मगर कोई परमानेंट इलाज नहीं था और हजारों एकड़ किसानों की जल में मगन होकर पड़ी रहती। मगर मैं इसका पूरा क्रेडिट अमरजीत को दूंगा कि निरंतर मेरे पीछे पड़ा रहा और कर करा के 100 करोड़, ये तो बता गया कि 60 करोड़ और आने, ये नहीं बताया 130 करोड़ आ गए। भाई दूसरा चौटाला जिंदाबाद, भाई दूसरा चौटाला जिंदाबाद। जितने लग गए उसका ब्यौरा कभी नहीं देगा। आगे 130 करोड़ भी दिए वो बताने भूल गया जी। भाई अमरजीत करोड़ की लागत से आज 70% से ज्यादा किसानों को जो परमानेंट पानी खड़ा रहता था उससे निजात हुई। और अब भी सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। अब 19-20 तारीख को मीटिंग है, दोबारा जो बड़े बचे हुए एजेंडा है उनको भी मंजूर कर आप सबके यहाँ परमानेंट निजात इस फ्लड सिचुएशन से मिले, इसकी व्यवस्था करने का काम। जहाँ सड़कों की बात, एक तो गिरवानी की पुट्ठी से घोड़ी तक की सड़क को बनाया जाए। न्यू बोल रहे है तो सड़क एक ही। मेरे कहते पुट्ठी दे मारी, अब आप कह रहे उल्टी है। अब आगे ये नहीं बता के गया कि वो 5 करोड़ की सड़क है पंचायती राज की, मगर आज आपके गांव की सबसे महत्वपूर्ण मांग भी और मेरे को जो लिस्ट थी इसमें पहली मांग भी, चाहे हमें एग्जामिशन देनी पड़े चाहे लैंड एक्वायर करनी पड़े, उसको तुरंत बनवाने का प्रपोजल भी देंगे और उसको तुरंत बनवाने का काम। साथियों, तालाब की बात, 2 अलग अलग सरपंच ने मोहर तो मार दी, तालाब के सौंदर्यीकरण की सफाई की बात लिखी। इस साल के अंदर हमने 800 करोड़ रुपया प्रदेश के अलग अलग तालाबों की सफाई के लिए दी और उसमें 6000 तालाब 14,000 में से साफ हुए। अगले साल इस बजट को और बढ़ाएंगे और बचे जो 8,000 तालाब है उनको भी लेकर चलेंगे। मैं सरपंच को भी चाहूंगा पॉन्ड अथॉरिटी की वेबसाइट पे देखें, तारीख भी लिखी हुई है कि आपके तालाब की सफाई खुदाई का काम किस महीने और किस तिथि को शुरू। और ये प्रयास करूंगा कि उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डलवा कर दोनों आपके तालाबों को जल्द से जल्द खाली कराकर सफाई भी कराएं कि आगे जब गर्मी आए तो साफ पानी की व्यवस्था आपके उन गाँव के अंदर। भाई दूसरा चौटाला खेतों के रास्तों को पक्का कराने की बात, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पीछे भी हमने 25-25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना के तहत पक्के करवाए और सारे विधायकों ने तुरंत उस पर काम भी किया, लगवा भी दिया और मेरे पीछे पड़े भी रहे। पिछले साल क्योंकि हमने 25-25 करोड़ रुपए हर विधानसभा के अंदर सड़कों के लिए दिए थे तो हमें ये स्कीम रोकनी पड़ी।
अब 1 अप्रैल से दोबारा जो नया बजट आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसके अंदर इस योजना को दोबारा लाएंगे। तो अमरजीत के पीछे पड़े रहना, किसी के खेतों के रास्ते बन गए उनको भी तुरंत खेत कल्याण योजना के तहत पक्के कराने का काम करें। जहाँ ITI बनाने की बात है, ITI कॉलेज ये ऐसी व्यवस्था है जो हर जगह नहीं बनाई जा सकती, और इसमें सरकार द्वारा भी एक निर्धारित रेडियस है। जैसे 20 किलोमीटर कॉलेज का है कि 20 किलोमीटर के अंदर दूसरा कॉलेज सरकारी नहीं बनेगा, चाहे वहाँ प्राइवेट हो सरकारी। इसी तरह ITI का है कि 15 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ITI है तो दूसरा ITI नहीं है, तो इसको एग्जामिन करवा लो। अगर आपके 15 किलोमीटर के ITI में नहीं है तो गांव जमीन दे दे और सरकार उसमें ITI बनाएगी, मगर 15 किलोमीटर का रेडियस उसके अंदर जरूर देगी। जहाँ गांव के अंदर सचिवालय की बात, इसके लिए तो सरपंच साहब आप और SDM बैठे हैं, मिलके इसको टेकअप कर लो। जमीन आप दे दो, इसके लिए सरकार ने पैसे भी फिक्स कर रखे 1.25 करोड़ रुपए, और जैसे ही जमीन आएगी ग्राम सचिवालय का निर्माण हम तुरंत प्रभाव से शुरू करने का काम करें। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अस्पताल बनाने की बात है, अभी PHC CHC कुछ है तो उसका तो आप एस्टिमेट बना, और इसके अंदर तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था और वो 30 साल से पुराना है, तो ADC की कमेटी बनती है, उसको रिक्वेस्ट है तो वो आके उसको डैमेज डिक्लेयर करते हैं कि नया साथ के साथ आ साथियों। और अनेक चीज इसके अंदर है, छोटी छोटी मैं चाहूंगा इसकी पहले फिजिबिलिटी, जैसे गंदे पानी की निकासी। एक चीज तो मैं बताऊं, गंदे पानी की निकासी अब समस्या बढ़ी, आज से 20 साल पहले समस्या नहीं, और वो इसलिए बढ़ गई कि घर घर सबमर्सिबल लगा दी, लगाए नहीं लगाए जी। और मैंने कई गांव में देखा जाए, गांव की पंचायत में मिलकर टूटियां लगाई तो रात में टूटी गायब कर दे, और कहते क्या पानी तो चलता हुआ अच्छा लगता है, और फिर अपने जोड़ जो पहले साल में नहीं भरा करते थे वो 5वें महीने भर जाते। मगर इसका हमने प्रपोजल बनाया है कि नए जो हमारे जोड़ के सुधारीकरण हो रहा है उसके अंदर से, और उसके अंदर जब BOD डाउन हो जाए, BOD होता है इसके अंदर गंदगी का कितना प्रभाव है पानी, 30 BOD आ जाए तो खेती के इस्तेमाल के लिए आता है। तो आपका गांव का जब मॉडल पॉइंट बनेगा तो उस मॉडल पॉइंट के अंदर ये सारी व्यवस्था बनाई जाएगी, तो अपने आप ही गंदे पानी की निकासी और ये आगे ड्रेन में खेतों में कैसे ले जाया जाए उसकी व्यवस्था बनाई जाए। और जो कई साथियों ने बात और अलग अलग सड़कों की बताई और बताई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सड़कों के लिए पैसा कहीं आया तो ये फिर भूल गया बताने की पैसा है। एक दिन कहने लग गया कि उचाड़ा में सड़कों पे पटिया है सफेद रंग की। मैं आज आया हूँ जुलाड़ा से लेके आपके गांव का, मुझे तो 1 इंच ऐसी सड़क पर दिखा नहीं जहाँ पट्टी ना बनी, और मेरे तो पट्टी पट्टी, इसने तो बिल्ली की आंखें भी लगवा ली, कहता है। और साथियों यहाँ बात विकास की है, मैं तो एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो आप बात कह रहे हो मैं इसको खुल के आपके साथ साझी कर लूँ। PWD की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो आज आपके डैमेज हो, एक्सेप्ट जो 152D या जम्मू कटरा या फिर जींद गुहाना रोड की कंस्ट्रक्शन में दोबारा टूटी, और जो सड़कें दूसरे विभागों की उनके अंदर, क्योंकि पीछे आपने आंदोलन में धरने दिए थे और उन धरनों की वजह से जो पैसा सहस आना था सड़कों के बनने के लिए 2% मार्केटिंग बोर्ड को रुक गया, और रुक गया तो पैसा नहीं है, पैसे बिना कैसे सड़कें बन जाएगी। इस साल हमने नाबार्ड से 1000 करोड़ का लोन लिया, और 1000 करोड़ के लोन से अब ये मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को भी दुरुस्त करने का काम किया। और एक चीज है, हमारे यहाँ तो व्यवस्था ये तो है कि हम साथ के साथ काम करते हैं, सुधारते हैं। अपनी जो NHAI वाले ट्रक सड़कें तोड़िए
वो भी हमें अपने पैसों से ठीक करानी पड़ेगी, फिर भी कराएंगे। और कराकर जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना है प्रदेश में देने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, आज एक बात यहाँ सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, मैं उनसे पूछता हूँ, आज 2 साल हो गए फसल बेचते हुए, तीसरे दिन खाते में पैसा आता है नहीं आता है? आओ आवा जी। और कितना आता है? पूरा पैसा आता है। पूरा पहले पैसा आवा मंडी जी। के अंदर कितने धक्के काटने पड़ते थे, खूब। एक व्यवस्था सुधरी। आज जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, आज उस परिवार का 5 लाख तक का इलाज देश के किसी कोने में भी चला जाए पूरा मुफ्त, आयुष्मान योजना के तहत। मगर आयुष्मान योजना के अंदर अधिकतम ऐसे परिवार है जिनने अभी जाकर इनरोल नहीं करवाया, जाकर अपना नामकरण पूरा नहीं करवाया। सिर्फ आपको एसडीएम दफ्तर में, हॉस्पिटल में जाकर आयुष्मान योजना में नाम डलवाना है, कार्ड 2 दिन में बन के आ जाएंगे, पैसा देने की भी जरूरत है। और 5 लाख तक का इलाज घर ग्रहण करना जरूरी नहीं है, पूरी तौर पर मुफ्त होता है। बीपीएल परिवार था, गांव के असली गरीब जो थे उनके पीले राशन कार्ड नहीं बना करते थे, और लोग हमारे पास आया करते थे, जी सिफारिश कर दो, सिफारिश कर दो। अब सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, परिवार पहचान पत्र दे। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो बीपीएल की सुविधा जो पहले 1,20,000 के आय के होती थी, आज 1,80 पे पहले 27 लाख परिवार थे और आज 31 लाख तो हमारे पास रजिस्टर्ड और वेरीफाइड है। 4,000 तो नए बने, और 4,000 ही नहीं, 4 लाख ही नहीं, 12 लाख ऐसे परिवार। एक तो परिवार ऐसा निकला जो राशन दे रहा था, जिसके परिवार में 2 सरकारी नौकरी थी, और 2 सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी में लगा हुआ सबसे कम तनख्वाह कोई लेता है तो 5 लाख लेता है। 2 लगे हुए थे तो साल में 10 लाख रुपए सरकारी आ रहे थे, और फिर भी पीला राशन कार्ड लिए घूम रहा था। और अगर किसी का 1,80 से नीचे है आय और गलती से राशन कार्ड कट गया तो मेरे पास तो 2,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है आज के दिन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर सेंटर है गांव में, सीएचसी, उसमें जाओ, रीवेरीफाई कराओ, और अगले 5 दिनों में दुरुस्त कर उसके अंदर भी आपका राशन कार्ड दोबारा हम बनवाने का काम। और तो और अभी तक हम राशन कार्ड में सरसों का तेल दे रहे थे, पिछले साल ये निर्णय हुआ कि 250 रुपए, क्योंकि इस बार सरसों सरकार को मंडी में कोई दे के ही नहीं गया, सारी भारत की बिकी 2 सालों तो 250 रुपए देने का काम करेंगे। इस बार मैं ये निर्णय लेके आया हूँ, इस बार 250 नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इसको 300 रुपए खर्चने का काम करेंगे, गरीब परिवार को सरसों का तेल खरीदने के लिए। बुजुर्ग युवा साथियों, जहाँ गांव के अंदर इंडोर स्टेडियम बनाने की एक मांग है, पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, खेल कौन सा है? इंडोर स्टेडियम के अंदर अनेक खेल आज के दिन देश भर में खेले जाते हैं। तो पंकज जी, सरपंच को बुला लेना, आपके वीडियो और इनको बुला लेना, और बैठ के फीजिबिलिटी इसकी दिखवाओ कि कौन सा गेम इनके आसपास के 10 गांव में खेला जाए, और उस गेम के अनुसार अगर कबड्डी है तो फिर स्टेडियम के लिए शेड की जरूरत है, ग्राउंड। अगर रेसलिंग है तो भी शेड से काम चल जाता है। अगर कोई ऐसा टेक्निकल गेम है जिसके अंदर हवा भी रोकनी है, जैसे शूटिंग होगी इंडोर, वो मेरे ख्याल से गांव में कोई करता नहीं। तो इसके अंदर अगर शेड की व्यवस्था है तो तुरंत एचआरडीएफ का इसका एस्टिमेट बनवाओ और मेरे पास फाइल भिजवाओ, उसके लिए आप पैसे देंगे कि आपके यहाँ पर भाई दूसरे चौटाला जिंदाबाद, भाई दूसरे चौटाला जिंदाबाद, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम करेंगे। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि अमरजीत को आप पूरे दिन लगाए रखते, और ये भी मेहनत, ये पूरे दिन आपकी सेवा में लगा रहे, मगर अब इसकी भी जिम्मेवारी, ये जो फ्लड वाला है, ये सड़कें है, और बैठ के तुरंत इनके ऊपर भी मॉनिटरिंग बढ़ाने का काम करें। कोई चंडीगढ़ दफ्तरों में घूमना पड़े, ये थोड़ा बहुत मुर्गी में टाइम लगा लेता है, लगाता है नहीं लगाता? आज भी मेरे को कह रहा था, कहता जी 3 दिन हो गया, आप जींद में हो,
12 रुपए रेट बढ़ गया, 1 हफ्ता रुक जा मेरा रेट बढ़ जाएगा। तो वो अलग चीज है, व्यापार वाली वो इसका काम है, मगर हल्के की तरफ जितना ध्यान 3 साल दिया, 2 साल अब उससे दुगुना देना है और मजबूती के साथ हल्के के विकास के अंदर समर्पित रहना। दूसरे गांव के भी कई सरपंच साथी अपने अपने गांव की डिमांड मेरे को दे के गए, दिलाब चाप सिंह खड़ा गर्दन हिला रहा है, तो इनकी भी सारी जो है फिजिबिलिटी में चेक करवा के तुरंत जो होने वाली है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आना है पंचायतों में, हम कल सुबह तक उसको मंजूर कर देंगे, पैसा सरपंचों के पास आ जाएगा। इनमें अधिकतम मांग तो ऐसी है तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में पूरी हो जाएगी। जैसे गांव के अंदर की सड़कें है, नाली है, तो सरपंचों के साथ रह के स्टेट फाइनेंस कमीशन के एस्टिमेट्स अगले 2 से 5 दिन में एसडीएम के माध्यम से अपलोड करवा दो। जैसे ही अपलोड होंगे साथ ही साथ उनके 7 दिन के अंदर टेंडर कर पैसे हम रिलीज करने का काम करेंगे। पहले ये फैसला था कि टेंडर 21 दिन के होंगे, चंडीगढ़ फाइल जाएगी, वो छोड़ दी। अब आपके एसडीएम लेवल पर और वीडियो लेवल पर उसको लाकर छोड़ दिया। जितनी जल्दी आप उसका काम लिख के दोगे, एस्टिमेट बना के दोगे, उतनी जल्दी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पर टेंडर करके वो सुविधाएं भी गांव के अंदर दिलवाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा सभी ग्रामवासी आए, गांव में आने पर अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत। और एक माइनर वाला है, वो मैं फाइल मंगवा के उसको भी प्रोसेस करा देता हूँ। सड़क पर तड़का आई पड़ा ले बाप